प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, निर्मल जाकी आत्म, नीचे कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। इसक लगाए पियासो पूरा, इसक लगाए पियासो पूरा, खेले अबला होए अहनी से, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, परया ठौर प्रेम को रस, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद, या विद लोक लख नहीं कोई, या विद लोक लख नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ये भेद, कोई भागवंती जाने ये भेद, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीचे कर्म के निकट न जावे, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार, प्रेम बिना सुख पार को नाई, प्रेम बिना सुख पार को नाई, जो तुम अनेक करो आचार, जो तुम अनेक करो आचार, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। साचारी साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, साचारी साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, महामत इनसे भी न्यारा, महामत इनसे भी न्यारा, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीचे कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री एक सृष्ट धनी भजन एक ही,
एक गान एक आहार, छोड़ के बैर मिले सब प्यार सुन, भया सकल में जय जयकार, भया सकल में जय जयकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, मिल के साथ आवे दौड़ता प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए ज्ञान चर्चा, ज्ञान गंगा, ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान कथा, ये क्या है कि आत्म जागृति का एक सुंदर मार्ग है, सुंदर समागम है। तो ऐसे समय में श्री जी महाराज कहते हैं सब मिलके दौड़ेंगे। मिलने के लिए एक होना होगा ना, सबका मन एक होगा तभी तो मिलके दौड़ेंगे। जैसे आप रेस में देखिए, कहीं स्पोर्ट्स होता है, वहां पर आप देखिए तो सबके मन में एक ही भाव होता है कि सीटी बजेगी तो हम दौड़ेंगे। आप देखिए दौड़ने वाले कितनी उत्सुकता से तैयारी में रहते ना, कब सीटी बजेगी और फट से हमको दौड़ना है, पूरी तैयारी। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। श्री जी महाराज ने कहा तैयारी पूरी होनी चाहिए, तभी तो वो दौड़ सकेगा। आप लोग भी दौड़े होंगे बचपन में, स्कूल लाइफ में हम लोग भी दौड़े हैं, क्योंकि स्कूल में बचपन में तो दौड़ना अच्छा लगता है ना। दौड़ क्या है कि शरीर के लिए भी व्यायाम हो जाता है और उससे खुशी भी मिलती है। जब आप दौड़ोगे, दौड़ने के बाद थोड़े हांफने भी लगोगे, फिर थोड़ा विश्राम भी चाहिए, तो शरीर में क्या है कि सांसों की क्रिया में तीव्रता, फिर धीरे धीरे सांस कम हो जाना, पहले तेजी से सांस लेना। देखिए शरीर में एक क्रिया जो हो रही है उसका भी आभास होता है ना दौड़ने से। नहीं तो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कब सांस लिया कब छोड़ दिया, हमको आभास ही नहीं होता है, पता भी नहीं चलता। परमात्मा ने ऐसी कोई मशीन अंदर डाल दिया है, सांस खींचते हैं तो भी पता नहीं लगता, सांस छोड़ते हैं तो भी पता नहीं लगता। पर कभी कभी योगा प्राणायाम जब करते हैं तो लंबी सांस जब खींचते हैं तब पता लगता है ओ हम सांस भी ले रहे हैं, ऐसा आभास होता है। अन्यथा तो ऑटोमेटिक चलता है। परमात्मा ने ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दिया और चलता रहेगा चलता रहेगा। जब सांस लेने की क्रिया पूरी हो जाएगी तो बस सब कुछ फिर बंद हो जाएगा। तो देखिए कि ये क्रिया अंदर ही अंदर सब कुछ हो रही है ना। शरीर के अंग अपने आप चल रहे हैं, आप सो जाते हैं फिर भी अंग तो काम कर ही रहे हैं, उनको सोना नहीं है। हृदय की गति को सोना नहीं है, धड़कन चलती रहना है, चलती रहना है। आप आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, पर धड़कन की जो है गति समान दृष्टि से चल रही है। श्वास क्रिया भी समान दृष्टि से, आप सो जाते हैं। पर किसी किसी को बीमारी होती है ना कि श्वास लेते हुए आवाज आने लगती है, नाक से आवाज आने लगती है, गले से खर्राटे भरना बोलते हैं ना, खर्राटे भरते हैं तो तब पता लगता है कि इतना जोर से श्वास क्यों ले रहे हैं।
पर दिन में क्या होता है, रात को दिन में लोग खर्राटे नहीं लेते, रात को ले लेते हैं। क्या कारण है? इसका कारण है कि दिन में नाक से भी आप सांस लेते हैं, मुख से भी लेते हैं। आपका मुंह खुला रहेगा तो मुख से भी कभी कभी सांस का आना जाना हो, आपको पता नहीं लगेगा, अपने आप ही होता है। नाक से भी अपने आप ही हो रहा है। पर रात को सो जाते हैं तो मुख तो आपका बंद हो जाएगा ना। जब सोते हैं तो कुछ थोड़े लोग होते हैं कि अपने मुंह को खुला करके सोते हैं, वो अच्छी आदत नहीं है। तो रात को मुख बंद हो जाने से केवल नाक के ऊपर भार हुआ सांस लेने के लिए तो जोर से खींचेगा, कभी टेढ़ा भी सोएगा, कभी ऊंधा होके भी सोएगा। तो नाक से सांस खींचने में कष्ट होता है, जोर से खींचना पड़ता है, तब फिर खर्राटे शुरू हो जाते हैं। और खर्राटे एक बीमारी भी है। बीमारी है, जब एक बार शुरू होती है तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अपने बस की बात नहीं रहती फिर। तो ये क्या है कि खर्राटे लोग भरते हैं तो हाँ सांस ले रहे हैं, जिंदा है, ऐसा पता लगता है ना। बिना खर्राटे के कोई सो जाए तो कोई सोया है, नहीं सोया है कुछ पता ही नहीं लगता, आवाज ही नहीं आ रही है। तो परमात्मा ने ऐसी रचना रची कि ऑटोमेटिक बिना आवाज के साइलेंसली शरीर की सब क्रियाएं हो रही है, सब काम हो रहा है अपने आप। तो देखिए, दौड़ने से शरीर की गति में तीव्रता आने का एक आभास होता है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हम क्या करें कि दौड़ने के लिए जब, अब क्या है कि कोई रेस हो, मैराथन हो, बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं, तब तो सब एक ही विचार लेकर के दौड़ते हैं। अन्यथा पार्क इत्यादि में है तो अपने अपने समय से लोग दौड़ते हैं, और सब से दौड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि 40 साल की उम्र तक तो व्यक्ति दौड़ता है, उसके बाद दौड़ना मुश्किल होता है। थोड़े लोग अभ्यस्त होते हैं कि उसके बाद भी दौड़ते हैं, बाकी तो शरीर ढीला होता है। फिर 40 साल तक दौड़ेंगे तो घुटनों में भी ताकत रहती है दौड़ने की, उसके बाद दौड़ने लगेंगे तो घुटनों के ऊपर जोर पड़ने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और अपने आप ही मनुष्य का शरीर धीरे 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 ढीला होने लगता है। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि आगू करनी है दौड़, दौड़ना तो है ही। पर प्राणनाथ जी जिस दौड़ की बात कर रहे हैं, ये विचारों की दौड़ है, शरीर की दौड़ नहीं है। शरीर की दौड़ तो जहाँ तक दौड़ सके हम दौड़ाते हैं, पर अपने विचार को दौड़ाना, भावना को दौड़ाना, भक्ति को दौड़ाना, इस प्रकार से श्रद्धा को दौड़ाना, ये भी एक दौड़ है। और दौड़ने के लिए ऐसे समय में सब एक होकर के, क्योंकि आपने कहीं कहीं सुनी होगी, एक बनो नेक बनो, ऐसी शिक्षा भी दी जाती है ना, कि सबके सब एक विचार के बने। एक तो बन नहीं सकते, क्योंकि एक कैसे बनेंगे, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, तो एक तो नहीं बन सकते। पर नारा दिया एक बनो, स्त्रियां हैं, पुरुष है, तो एक कैसे बनेंगे? शरीर की रचना अलग अलग है, स्वभाव का रंग ढंग भी अलग अलग होता है, तो एक सब नहीं बन सकते, पर विचारों से एक बन सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ 21 पारायण सजाया, तो विचारों से एक हो गए ना, हाँ पारायण पाठ मंदिर में ही करेंगे। घर में पाठ करने का आनंद और होता है, पर मंदिर में पाठ करने का आनंद निराला होता है। मंदिर की भूमि पावन भूमि, पवित्र भूमि, भजन भक्ति की भूमि, यहाँ और कोई गपशप नहीं किए जाते। यहाँ पर केवल सत्संग की बात, धर्म की बात, ज्ञान की बात, चर्चा की बात, इसलिए कण कण पवित्र है। यहाँ कोना कोना सब जगह पवित्र है, और ऐसे भी गुरु जी की तपस्या भूमि है।
गुरु महाराज यहाँ पर रहे हैं तो उनकी चरण धूल भी सर्वत्र परिव्याप्त है, उससे भी पवित्रता में और दुगुना भाव जग जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आप देखिए कि ऐसी पवित्र भूमि में हम लोग पारायण पढ़ें, 80 पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो 21 पढ़े, तो एक विचार आया ना। शरीर सबका एक नहीं है, जितने पारायण पढ़ रहे हैं, कोई एकदम जवान भी है, कोई प्रौढ़ है, कोई वृद्ध भी है, सब में भाव है। शरीर एक जैसा नहीं बनेगा पर भाव एक बन गया, विचार एक बन गया ना। तो ऐसे एक बनना है हम लोगों को। और फिर आगे कहते हैं नेक बनो, नेक मतलब अच्छे, नेक इंसान कहते हैं ना अच्छे आदमी को। तो हम नेक भी बने मतलब अच्छे आदमी बने, सुलझे हुए, समझे हुए, और हर जगह विवेक से निर्णय लेने वाले, निर्णय लेने में, बोलने में जल्दीबाजी न करने वाले। क्योंकि जल्दीबाजी में जो बोलते हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं, बिना समझे बोलते हैं ना। कई लोगों की आदत होती है ना कि कहाँ से बात चल रही है, कहाँ पहुंची कुछ पता ही नहीं, बीच में आए और बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, बीच में टपक जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो नेक आदत नहीं है। नेक आदत उसको कहा जाता है कि सोच के, समझ के, विवेक का प्रयोग करके, चिंतन का प्रयोग करके बोला जाए, और जो भी बोला जाए समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में, संस्था के हित में, परिवार के हित में बोला जाए। जो अपने मन में मर्जी आ जाए वही हम बोले तो उससे तो किसी का कल्याण नहीं होगा, किसी का भी फायदा नहीं होगा। तो देखिए, एक बनना, नेक बनना, नेक विचार वाले बनना, और अनेक न बनना। अनेक विचार होंगे न तो कोई निर्णय नहीं आता है सामने। फिर जैसे मीटिंग बैठती है ना, कमेटी की मीटिंग बैठती है, मुझे तो बहुत सारी कमेटियों में जुड़ने का मौका लगा है। तो मीटिंग में हम देखते हैं कि अनेक विचार आ जाए तो मीटिंग 3-4 घंटे तक चलती रहेगी, लोग मीटिंग को खींचते रहेंगे अनेक विचार लेकर के। और एक विचार आ जाए तो 1 घंटे में मीटिंग हो जाती है। तो हम लोग कभी कभी मीटिंग की शुरुआत में बोल देते हैं मीटिंग 1 घंटे चलेगी, जिसको भी बोलना है विचार से बोलो, मीटिंग को मत खींचो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आपने बहुत देर तक कुछ कहा पर वो निर्णय में आएगा ही नहीं। आप देखिए ना, आजकल तो लोकसभा में हमारे सांसद लोग खड़े होकर के बोलते हैं ना, तो कभी कभी उटपटांग भी बोल जाते हैं जो जरूरत नहीं है। ऐसे तो वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए उनको प्रतिनिधि चुना, या देश में संविधान व्यवस्थित रहे इसके लिए जनता ने चुन करके उनको भेजा है, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। वो जब तक चुनाव होता है तो जनता के बीच ही होते हैं, चुनाव हो जाने के बाद वो समझते हैं कि हम ही हैं, हम जो बोलेंगे, जो मर्जी करेंगे, ऐसा उनका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए जो मर्जी बोलते हैं, बहस करते हैं, तो बाद में क्या है कि वो अध्यक्ष बोलता है, जो ऊपर चेयर पे बैठा हुआ अध्यक्ष कहते हैं ना, वो बोल देगा कि आपने जो कुछ बोला हमने रिकॉर्ड में नहीं लिया उसको। तो फजूल की बात हो गई ना, समय नष्ट किया। देश का कितना बड़ा समय है, पूरे देश का निर्णय जहाँ बैठ कर लेना है वो समय उसने खराब किया, और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। ऐसे ही संस्था की मीटिंग में, समाज की मीटिंग में, क्लब की मीटिंग में ऐसी बातें होती है, पर जिसकी बात को निर्णय में नहीं लिया जाएगा उसकी बात का कोई मतलब नहीं हुआ। तो विवेक से बोलना और अनेक न बोलना, एक ही बोलना और नेक बोलना,
ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये जागृत आत्माएं जो जागी हुई है ना, जिनकी जागनी हो चुकी है, वो ही ऐसा कर सकते हैं। तो श्री जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, मिलके साथ आवे दौड़ता। सुंदर साथ मिल करके दौड़ते हुए आएंगे। सबके मन में एक ही विचार, हम मंदिर जाएं। मंदिर में हम प्रातः काल पहुंचे, मंगल आरती में हम पहुंचे, तो एक विचार हुआ ना। फिर मंगल आरती का समय होता है तो दौड़ते भी है, फिर हो घंटी बज गई, चलो चलो दौड़ो, ऐसा करके। तो श्री जी यही कहते हैं कि सब सुंदर साथ मिल करके आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे। मिने सकुंडल सकुमार, और इन सुंदर साथ के बीच में 12,000 के बीच में सकुंडल सखी और सकुमार सखी, परम धाम की जुत्पति सिरदार कहा जाता है ना। युत्थ की क्या है कि सिरदार सखी है, नेतृत्व करने वाली। परम धाम में 12,040 युत्थ है ना, एक युत्थ में 300 सखियां होती है। तो ऐसे 20 युत्थ को जो संचालन करती है उसको सकुंडल कहा जाता है, और 20 युत्थ को जो संचालन करती है उसको सकुमार करके कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जागनी बढ़ती जाएगी, ये दौड़ बढ़ती जाएगी, तो सकुंडल भी और सकुमार भी दोनों चल करके आएंगे। सकुंडल तो छत्रसाल के रूप में जाग ही गए, और सकुमार के रूप में श्री जी ने बहुत ढूंढा, और बादशाह औरंगजेब को भी श्री जी ने संदेशा भेजा कि इसमें वो आत्मा छुपी हुई है क्या। पर वो तो अपने रंग ढंग में, अपने ही शरीयत में पड़ा हुआ था। फिर भी भारत के बहुत सारे राजाओं को उन्होंने ढूंढा, परखा। उदयपुर गए और औरंगाबाद गए तो भाव सिंह मिले, रामनगर आए, और भी बहुत सारे राजाओं को उन्होंने संदेशा भेजा। तो प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, 7 चरणों आए सो तो सही, पर पिछले कारणे वाणी गई। जो मेरे चरणों में आए सो मेरे ही शब्दों के द्वारा जाग जाएंगे। पर कदाच कुछ सखियां नहीं आ सकी, कुछ कारणवश कुछ सखियां अटक गई मेरे चरणों तक आने के लिए, तो मेरी वाणी उनको जगाएगी। बाद में आने वाले सुंदर साथ, बाद में आने वाली सखियों को वाणी जगाएगी। देखिए हम लोग भी बाद में ही आए, हम लोग तो प्राणनाथ जी के 400 साल बाद आए ना। हम लोगों ने चतुर्थ शताब्दी मनाया 2018 में, सिलीगुड़ी में भी भव्य रूप से हम लोगों ने मनाया। पूरे भारत में, नेपाल में, भूटान में, विदेशों में हम लोगों ने मनाया चतुर्थ शताब्दी महोत्सव। तो प्राणनाथ जी के आए 400 साल हो गए, हम 400 साल बाद आए, पर वाणी तो हमको जगा रही है ना। हमने प्राणनाथ जी को अपने आंखों से नहीं देखा, पर उनकी वाणी पढ़ने से लगता है कि प्राणनाथ जी कैसे रहे होंगे। वाणी उनका स्वरूप व्यक्त कर देती है ना, वाणी उनकी आकृति बताती है, वाणी उनके विचार को व्यक्त करती है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि जो मेरे चरणों में आए सो आए, नहीं आए उनके लिए वाणी रख दिया है। सकुंडल तो आ गई, सकुमार और अन्य सखियां जो जागना बाकी रहे उनके लिए वाणी रख दिया है। निज धाम से आई सखियां, परम धाम से सब सखियां आई हुई है, उनकी सुरता आई हुई है। तो युद्ध 40 सहस्र 12, वही बात बता रहे हैं, 40 युद्ध है, 12,000 है उनकी संख्या, और सारी की सारी सखियां परम धाम खाली करके, क्योंकि सबके मन में एक ही विचार आया ना, हम खेल देखें, अक्षर के खेल हम देखें, ऐसा विचार सबके अंतर्गत आया। तो पूरे परम धाम से 12,000 के 12,000 चल करके आई, सुरता रूप में यहाँ चल करके आई। शरीर वही है, पर आत्म शरीर वही मूल मिला में बैठा हुआ है। पर स्वप्न नींद में स्वप्न देखने की भांति, ज्यों नींद में देखिए सुपन्न यों उपजे हम ब्रजवधु जन्ना, कहते हैं नींद में स्वप्न देखने की भांति ब्रज में आए, रास में आए, जागनी में आए। तो इस प्रकार से सब सखियां आई हुई है।
40 जुत 12,000। खेले मिलके रास जागनी भेले, यहाँ से 24,000 कहते हैं मिल करके खेल इन्होंने देखा। ब्रह्म सृष्टि ने ब्रज में आकर के ब्रज का जो खेल देखा या रास का खेल देखा मिलजुल करके, क्योंकि तब राज्य ने केवल ब्रज 84 कोष में ही सब ब्रह्म सृष्टि को सुरता रूप में भेजा। ज्यादा दूर दूर भेजेंगे तो तकलीफ पाएंगे। उस समय गाड़ी मोटर की सुविधा भी नहीं थी, चल करके आना पड़ता था पैदल। इसलिए राज्य ने कृपा करके क्या किया कि ब्रज की 84 कोष की जो बस्ती है वहीं पर ब्रह्म सृष्टि आए। तो बड़ा आराम हुआ ब्रह्म सृष्टि को श्री कृष्ण से लीला करने के लिए, ब्रज लीला में सम्मिलित होना, रास लीला में सम्मिलित होना। 84 कोष है तो भी चलना तो पड़ता है, परंतु कभी कहीं का झुंड कभी कहीं का झुंड, ऐसे करके कभी कोई मेला हुआ, उत्सव हुआ। ब्रज में तो सब विविध प्रकार के उत्सव होते रहते थे, तो आने का, कृष्ण दर्शन करने का, कृष्ण के साथ लीला करने का, सब कुछ उनको आनंद मिलता ही रहा। रास में तो साथ ही रही सब सखियां, तब भी उनको लीला करने का, लीला का आनंद प्राप्त करने का मौका मिला। तो कहते हैं कि भेले यहाँ से 24,000, फिर 12,000 परमधाम से आई, 24,000 अक्षरधाम से आई। अक्षरधाम में भी सखियां है ना। श्री जी ने एक जगह आश्चर्य व्यक्त किया है कि अक्षर क्या करते हैं अपने धाम में। सुबह सुबह तो वो राज्य के दर्शनों के लिए आते हैं, वो तो 9 बजे तक लीला हो जाती है, 9 से पहले ही आ जाते हैं। 9 बजे तक तो राज्य के दर्शन करके अक्षर लौट कर जाकर के अपने धाम में प्रवेश करते हैं, तो निकलते नहीं, फिर कल सुबह निकलते हैं। तो सारा दिन क्या लीला करते हैं। तो फिर जैसे साहेब धनी की वैसे ही अक्षर की भी साहेब भी है, ऐसे करके उन्होंने चौपाई लिखी कि अक्षर क्या करते हैं, जो राज्य करते हैं। राज्य श्यामा जी और 12,000 सखियां हैं, अक्षर और महालक्ष्मी और 24,000 ईश्वरी सखियां हैं, कुमारिकाएं हैं। तो उन सब के साथ विविध लीलाएं, वार्ता, बातचीत आदि आदि। और अक्षर फिर अक्षरात् संभवती विश्वम कोटिशो ह्यंडराशय, विश्व ब्रह्मांड की रचना करना, विश्व ब्रह्मांड का विस्तार करना। अक्षर भगवान आदेश देते हैं अव्याकृत को, अव्याकृत प्रणव ब्रह्म को, प्रणव ब्रह्म नारायण को, नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश को। फिर सृष्टि बनती है, सृष्टि संचालित होती है, सृष्टि का विनाश होता है। ये सब अक्षर के इशारे से, अक्षर के संकेत से ये सारा कुछ होता है। इसलिए 24,000 वहाँ पर भी कुमारिकाएं, सखियां वहाँ पर रहती हैं। और जैसे खेल देखने का समय आया तो ब्रह्म सृष्टि तो गोपियों में आई। गोपियां मतलब शादीशुदा, किसी गोप के साथ पहले से शादी हो चुकी है, घर में बच्चे भी हैं, ऐसी गोपी के अंतर हृदय में ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के प्रविष्ट हो जाती है। और अक्षरधाम से जो ईश्वरी सृष्टियां हैं 24,000, उनकी सुरता ब्रज की कुमारियों में, जिनकी शादी नहीं हुई है, कुमारी का कहते हैं ना, अभी कुमारी अवस्था में है, माँ बाप के घर में है, उनके अंतर्गत ईश्वरी सृष्टि की सुरता आकर के प्रविष्ट हो जाती है। तो सब मिलाकर के 36,000 हो जाते हैं। 12,000 परमधाम की सखियां, 24,000 अक्षरधाम की सखियां, तो 36,000। पर रास में क्या हुआ कि 24,000 जो ईश्वरी सृष्टि है उनकी सुरता, एक ब्रह्म सृष्टि में 2 ईश्वरी की सुरता को समागम कर दिया गया। देखने में एक ही है, परंतु 3-3 सुरताएं वही काम कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि की सुरता एक, 2 ईश्वरी सृष्टि की सुरता, ऐसे मिला करके वहाँ पर त्रिविध लीला वहाँ पर हो रही है। ये बड़ा ज्ञान का विषय है, गंभीर विषय है, तारतम्य के द्वारा इसको समझा जा सकता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि कर से लीला बरस 10 तोड़ी, और यही आत्माएं जो रास कर चुकी है साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के साथ,
वही आत्माएं जागने के ब्रह्मांड में महामती प्राणनाथ जी के साथ धर्म प्रचार यात्रा में संलग्न होकर के जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंचेंगी, वहां पहुंचने के बाद 10 वर्ष तक जागनी रास की लीला होगी। प्राणनाथ जी तो 11 साल पन्ना में रहे ना, पर 1 साल प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के साथ युद्ध में रहे। छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को आग्रह किया। आप जानते हैं विजयादशमी के दिन छत्रसाल महाराज कहने लगे कि मुझे दिग्विजय करने निकलना है, स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए और आप भी साथ चलें, दिग्विजय कर लेते हैं, आपको घोड़े पे हाथी पे सवार बिठा करके आपको ले जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। और जहां कहीं शस्त्र अस्त्र से लड़ना है तो हम लड़ेंगे, जहां कहीं शास्त्रार्थ करना है और शास्त्रार्थ करके किसी को जीतना है, परास्त करना है, तो आप शास्त्रार्थ कीजिए। तो शास्त्रार्थ से भी हम विजयी बनेंगे, शस्त्रार्थ से भी हम विजयी बनेंगे, पूरे बुंदेलखंड में डंका बजाएंगे, तो परचम लहराएंगे। इसके लिए स्वामी जी आप साथ चले। तो स्वामी जी भी तैयार हो गए कुछ सुंदर साथ की मंडली को लेकर के। 3-4 जगह तो छत्रसाल जी ने साथ ही रखा श्री जी को, पर छत्रसाल जी ने देखा ये उचित नहीं है, श्री जी की सेवा में कमी आ रही है, यात्रा में पूरी सेवा नहीं हो पाती है। तो चित्रकूट का एक शासक था, बसंत सुर्खी उसका नाम था, जो छत्रसाल जी के अंतर्गत ही राज्य संचालन करता था। तो उसको छत्रसाल जी ने कहा कि श्री जी को चित्रकूट लेकर के जाओ और श्री जी वहीं विश्राम करेंगे, जब हम दिग्विजय करके लौटेंगे तो श्री जी को फिर पन्ना में आमंत्रण किया जाएगा, पन्ना में विराजमान किया जाएगा। तो 1 साल तक 11 साल की पूरी लीला हुई, पर 1 साल श्री जी महाराज यात्रा में रहे, चित्रकूट में रहे, जहाँ क़यामतनामा का अवतरण होता रहा। तो यहाँ पर कहते हैं 10 साल तक जागनी रास की लीला होगी और चित्रकूट का 1 साल जोड़ दिया जाए तो 11 साल की जागनी रास लीला है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से करसी लीला वर्ष 10 तोड़ी, हास विलास आनंद अपार। उस जागनी रास में प्रसन्नता भी रहेगी। हास मतलब व्यक्ति कब हंसता है? प्रसन्न होने से हंसता है ना, अप्रसन्न हो तो कभी कोई हंसता है? नहीं हंसता है। और व्यक्ति की मुद्रा आप देखिए, मुद्रा आप देखिए और उसके चेहरे को आप देखिए, चेहरा मुरझाया मुरझाया सा है, तो कोई दुख झेल रहा है ऐसा पता लगता है ना। उसके आने से और आपके सामने दिखने से चेहरा साफ नहीं है, सोच में है, चिंतन में है। तो आप देखिए कोई समस्या झेल रहा है, चेहरा प्रसन्न है, हंसते हुए मिल रहा है तो खुश है, कोई चिंता नहीं है उसके आगे, वो एकदम से निश्चिंत होकर के चल रहा है, ऐसा पता लग जाता है। तभी तो कहते हैं ना, फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड, कहते हैं ना, माइंड का रिफ्लेक्शन फेस से होता है। तो चेहरे से पता लग जाता है कि कौन शोक में है, कौन हर्ष में है, कौन चिंता में पड़ा हुआ है, टेंशन में है कौन, वो पता लग जाता है। तो यहाँ पर जब जागनी रास खेलना है तो सब हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि दुनिया की चिंता ही नहीं है। जब जागनी रास में प्रवेश कर रहे हैं तो दुनिया को छोड़ दिया, सबने मोह माया को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, श्री जी के साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ सेवा हो रही है, एक बने हुए हैं, नेक बने हुए हैं, अनेकता को उन्होंने त्याग दिया है, सुंदर साथ की मंडली में सब सम्मिलित हैं। तो ऐसे समय में सब हंसते हुए वहाँ पर उस लीला का आनंद ले रहे हैं। तो कहते हैं हास विलास, मतलब जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें हर कार्य में क्या है कि आनंदानुभूति होती है। एक एक पग आगे हम धरते हैं ना तो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आप किसी तीर्थ के लिए आप निकले ना,
तीर्थ के नजदीक पहुंचते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। तीर्थ का ऊपर का घुमट आपको दिख गए, आहो घुमट, आप मंगलधाम आ रहे हैं। सोचिए, मंगलधाम आने के लिए तो ऊपर से रास्ता है ना, बाजार से। तो जब मंगलधाम का घुमट और कलश दिखता है तो आपको लगता है ओ आ गए, मंगलधाम के बिल्कुल करीब आ गए, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, ऐसा हो जाता है ना। फिर घूम फिर करके आ जाते हैं तो गुरु जी की समाधि वेदी है, ऊपर सीढ़ी चढ़ करके मंदिर है, मंदिर में आप दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो एक एक पग में सुखानुभूति, आनंदानुभूति, तृप्ति, परिपूर्ति, ऐसे पूर्णता का आपको अनुभव होता है। मंगलधाम का मैंने उदाहरण दिया, पर आप दौतनपुरी धाम जाइए, महामंगलपुरी धाम जाइए, पद्मावतीपुरी धाम जाइए, किसी भी परमहंस पीठ में जाइए, किसी भी मंदिर में आप जाइए, एक आनंदानुभूति आपको होती ही होती है। तो यहाँ कहते हैं उसी को विलास कहा जाता है, आनंद अपार। और शब्द वही वही घूम रहे हैं, हास, विलास, आनंद, ये सब पर्यायवाची जैसे हैं, एक दूसरे से मिले जुले हैं, पर सब शब्द का अपना अस्तित्व है। इसलिए श्री जी ने सब शब्दों को यहाँ पर सजाया। आप देखिए कि फूल में मालाएं, माला में फूलों को सजाया जाता है ना, जो मालाएं बनती है फूल की, तो एक एक फूल को सजाया जाता है ना। एक एक फूल सजने से माला बहुत सुंदर बनती है, बहुत ही सुंदर माला बनती है। और कम फूलों, कभी कभी मैंने देखा कि बड़े शहरों में मैंने देखा कि बिक्री करने वाले क्या है कि बिक्री करने वाले का तो बिजनेस होता है ना, फूल का बिजनेस होता है, तो 2-3 फूल की भी माला रखते हैं, जो 1 रुपया में आप खरीद सकते हैं, 2 रुपया में आप ले सकते हैं, तो किसी की ऐसी इच्छा हो। और फिर आप 50-100 रुपया खर्च करते हैं तो पूरे फूल वहाँ पर पिरोए हुए होते हैं, पूरी माला तैयार होती है। तो आप देखिए कि पूरे फूल सजे हुए हो और पूरी माला हो, तो देखने में भी आनंद, पहनने में भी आनंद। और फूल क्या क्या है कि फूल की माला कोई पहना है तो थोड़ी देर पहने रखना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि डाले और फट से उतार दिया, जैसे कोई सोचते हैं कि ये बहुत देर तक रखने की चीज नहीं है। पर फूल की भी तो एक शोभा है। फूल खिल खिल करके आपके गले तक आने में कितनी तपस्या उसने की होगी, बीज के रूप में उगने में, और माली ने कहीं लगाया, फिर बढ़ने में, फिर वहाँ जो कोपिल कहते हैं ना वो होने में, फिर धीरे धीरे फूल के रूप में खिलने में, और खिलने के बाद फिर आकर के उसको तोड़ा गया, न सूखने में। तोड़ने के बाद भी 24 घंटे तो वो फूल सूखते नहीं है ना। अब देखिए उनकी तपस्या देखिए, सूख जाने से तो लोग फेंक देंगे, फिर माला उनने वाले देखते हैं ये फूल सूख गया, निकाल देंगे। इसीलिए बिना सूखे रहना, उसकी तपस्या आप देखिए। फिर उसके बाद अब माला तैयार होने के बाद कोई खरीदने चला गया, लेकर के आया और राज्य को धराया। राज्य को धराया जाएगा तो दिन भर राज्य तो उतारेंगे नहीं, धरा ही रहेगा। पर कभी कभी गुरुजनों को, प्रचारकों को, पंडितों को, विद्वानों को या संस्था के कमेटी के मेंबरों को जब कभी माला डाली जाती है तो पट डालते ही कुछ लोग उतारते हैं, तो थोड़ी देर रखना चाहिए। माला की शोभा है, और देने वाले ने भी जो माला आपको डाली तो श्रद्धा और भावना से माला आपको अर्पित किया है, तो थोड़ी देर उस भावना को भी तो स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसको स्वीकार कीजिए और गले में रखिए। फिर बाद में आपको बोझ लगे तो अलग बात है, क्योंकि उससे फूल की तपस्या भी पूरी हो जाती है। फूल इसलिए तैयार हुए, खिल करके तैयार हुए कि कहीं जाकर के उनको शोभा मिले, तो आपके गले में आकर के उसकी शोभा मिल रही है, तो उस शोभा को थोड़ी देर बने रहने दीजिए। तो इस प्रकार से उसी को आनंद कहा जाता है। फूल को आनंद तब मिलता है। और हम लोग भी मंदिर जाएं तो थोड़ी देर मंदिर में बैठें तो हमारी शोभा है। मंदिर में घुसे, माथा टेका, फट से निकल गए, क्या हुआ? आने का कुछ नहीं हुआ।
ऐसी जल्दी भी क्या है। तो मंदिर में आए तो 5-10 मिनट लगाएं, आधा घंटा लगाएं। आप माताएं भाई लोग जो प्रातःकालीन चर्चा में बैठते हैं सौभाग्यशाली हैं कि आते हैं तो आधा घंटा, कुछ माताएं तो 1 घंटा बैठ जाती है मंदिर में, सेवा में उपस्थित होती हैं। तो यही है आनंद, जीवन का आनंद। बाकी माया मोह में तो झंझट, झगड़ा, क्लेश, द्वेष, तेरा मेरा, आपाधापी, यही है। सत्संग में जो आनंद है वही एक अपूर्व आनंद है। इसी को जागनी रास कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी यही जागनी रास पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सुंदर साथ को अनुभव करा रहे हैं। तो देखिए आज का भी समय हमारा पूर्ण होने आया। धीरे धीरे हम लोग गुरु पूर्णिमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा। तो आप देखिए 20 तारीख को ये कार्यक्रम है, 19 तारीख तक ये पाठ चलता रहेगा, 20 तारीख को ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व रहेगा। और मैं भी कालिम्पोंग से 20 तारीख प्रतिवर्ष ही मैं आने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ आने के लिए पूर्णावती होगी, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज पधारेंगे और एक आनंद उत्सव होगा। उसके बाद फिर 21 तारीख को कालिम्पोंग में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रहेगा। तो मुझे यहाँ से फिर पट से जाना पड़ता है और आजकल रास्ते की भी थोड़ी सी सुविधा कम है, फिर भी राज्य की कृपा रहेगी समय से पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे उपवास के दिन आएंगे। 2 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा के बाद फिर उपवास के 2 दिन आते हैं, फिर उसके बाद बीतक शुरू हो जाती है। 25 ये जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक 1 महीना व्यापी बीतक चर्चा, बीतक कथा, बीतक व्याख्या होती रहेगी और उसका आनंद आप सब लोग लेते रहेंगे। जो मंदिर में आकर के आनंद लेंगे वो सौभाग्यशाली हैं। पर ऑनलाइन भी हम लोग बीतक को आपके मोबाइल में प्रस्तुत करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, प्रतिवर्ष करते ही हैं। उसका भी आनंद आप लोग लेंगे तो भी आप लोग भाग्यशाली हैं। घर बैठे सुनने वाले भाग्यशाली और मंदिर आकर के सुनने वाले सौभाग्यशाली। थोड़ा सा अंक ज्यादा देना चाहिए ना मंदिर आने वालों को, नहीं तो सब घर में ही सुनेंगे फिर। इसलिए आप सौभाग्यशाली बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। खेले मिलके रास जागनी, भेले यहाँ से 24,000, कर से लीला बरस 10 तोड़ी, आस विलास आनंद पार, आस विलास आनंद पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Hare